हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है शिरीष के फूल। ये अध्याय हमारे सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। ये एक निबंध है। आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिए। क्लास 12th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। आज हम जैसे कि करा रहे हैं कोर, तो कोर में हमारी दो बुक्स हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। तो आज हम आरोह हमारी जो मेन पुस्तक है उसके गद्य खंड का अध्याय है शिरीष के फूल। ये एक निबंध है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। यहाँ पे शिरीष के माध्यम से हमें हमारे जीवन को जीने के सही तरीकों को बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें जहाँ शिरीष की बहुत सारी विशेषताएं हैं तो वहीं कुछ खामियां हैं, और इन शिरीष के फूल को कहीं महात्मा गांधी से सिमिलर किया गया है तो वहीं कहीं ये मेघदूत से भी संबंधित रखता है। तो बहुत कुछ जो है इस पार्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस फूल के माध्यम से, जहाँ फूल के बारे में बताया है वहीं हमें इससे प्रेरणा लेने के लिए भी बताया है। तो पूरा चैप्टर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट पेपर सभी कुछ कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी आपके दो तरीके के आते हैं, एक थोड़े कम वर्ड्स के, एक थोड़े ज़्यादा वर्ड्स के। तो आप जब भी इनके क्वेश्चंस तैयार करिए हमेशा 30 to 60 वर्ड्स के बीच में ही रेडी करिएगा, ताकि अगर कम वर्ड्स का आता है तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हो, और अगर ज़्यादा वर्डिंग की आती है तो आप उसे लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो जब भी रेडी करिए 30 to 60 वर्ड्स के बीच में रेडी करिए। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में शिरीष की महिमा का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। अब आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य में इसकी महिमा के बारे में क्या उल्लेख है, कैसा है ये फूल, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सभी कुछ। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। इसके फूल बहुत नाजुक होते हैं। वे केवल भौरों के पदों यानी कि भौरों के पैर के भार ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। तो अब यहाँ पर जहाँ संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बताया गया बहुत कोमल, कि ये किसी के पैरों का भार भी नहीं सह सकते, वही इसके उलट जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत रहा कि संस्कृत साहित्य में जिसे इतना कोमल बताया गया वो वाकई में एक अवधूत यानी सन्यासी के बराबर है। वो किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में जीता है ये बताया उन्होंने। कितना वो क्या कहते हैं मजबूत है, क्योंकि वो तब तक टिका रहता है जब तक उसे कोई हटाए नहीं। तो इस तरीके से कई चीज़ों को उन्होंने बताया, लेकिन संस्कृत साहित्य इससे जस्ट उलट उसके बारे में बताता है कि ये एक जो है कोमल फूल होता है, जो इतना कोमल होता है कि हल्के से भौरा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का जो उठता है, उसके वो अगर उसके ऊपर बैठे तो वो उसका भार सह लेगा, लेकिन अगर पक्षी अगर उसके ऊपर आकर बैठ जाए तो वो फूल सत्यानाश हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। उनके पैरों का भार वो सह नहीं पाता है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक का मत और पुराने कवि के मतों में क्या अंतर है। अब लेखक ने जो चीज़ कही है उसमें और हमारे पुराने जो कवि रहे हैं उनमें क्या मत है, शिरीष को लेकर उन सभी के मतों में क्या अंतर है, ये चीज़ बताना है। तो देखिए क्या पुराने कवि कहते हैं कि बकुल यानी कि मैलसिरी के पेड़ में ऐसा झूला लगाना चाहिए जिसमें स्त्रियां आसानी से झूल सकें। इसके भिन्न लेखक का मानना है कि शिरीष की डाल कुछ कमज़ोर ज़रूर होती है, पर इसमें झूलने वाली रमणियों यानी स्त्रियों का वजन भी तो कम होता है। अब यहाँ पर बताया गया, जैसे फूल के, शिरीष के फूल के बारे में बता रहे थे, तो उसी तरीके से इसके पेड़ के बारे में बताया उन्होंने कि जो है ना झूला हमेशा ऐसे, लॉजिकली अगर देखिए तो झूला हमेशा ऐसे पेड़ों पर डाला जाता है जिनकी डालें मजबूत हो, क्योंकि भाई झूलते समय वेग होता है, स्त्रियों का भार होता है, तो डाल वगैरह टूटे नहीं, इस वजह से किया जाता है। लेकिन जैसे कि पुराने कवियों ने बोला कि मैलश्री के पेड़ पे लगाइए यानी कि बकुल के पेड़ पर लगाइए, बहुत मजबूत होता है। अब हमारे लेखक का मानना है कि भाई झूला तो शिरीष के पेड़ों पर भी पड़ सकता है, माना इसकी डालें कमज़ोर होती हैं, लेकिन इस पे जो झूला झूलती हैं उनका भार भी ज़्यादा तेज, जब तक ज़्यादा भारी नहीं होती वो, यानी कि वो बहुत हल्की होती हैं। अब ये हल्की कौन, स्त्रियां जो हैं उनका वेट ज़्यादा नहीं होता, तो उनके अगर वो शिरीष के पेड़ पर झूला डाल भी देती हैं तो उनका ऐसा नहीं है कि डाल टूट जाएगी, उतना वेट ही नहीं होता है।
प्रश्न संख्या 3 है, शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? कालजयी मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं हो, हमेशा काल दर काल। अवधूत का मतलब सन्यासी होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? अवधूत लाभ हानि सुख दुख की चिंता से दूर रहने वाले सन्यासी को कहा जाता है। यानी कि जो क्या कहते हैं, भौतिक संसार को छोड़कर सन्यास अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, वो सभी सन्यासी या अवधूत कहलाते। तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ से फ़ायदा है, नुकसान है, हमें सुख हो मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो सारी चिंताओं से ही परे रहते हैं, वो एकदम अलग होकर रहते हैं। इन सारी चीज़ों का उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको सन्यासी या अवधूत कहा जाता है। शिरीष का पेड़ भी धूप, बारिश, आंधी, तूफान और लू की चिंता ना करके खड़ा रहता है। अब देखिए क्या है, उस पे खिलने वाले फूल, यानी कि शिरीष के फूल ही खिलते कब हैं? जब प्रचंड गर्मी होती है, चारों तरफ लू चल रही होती है। अब इस मौसम में वो जो फूल खिलता है, इस मौसम में मोस्टली आप जितने भी पेड़ देखेंगे सभी मुरझा चुके होते हैं, क्योंकि सबको पानी की कमी होती है, इतना तेज़ धूप पड़ती है, इतनी लू गर्म चल रही होती है कि कोई भी पेड़ सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब पेड़ नहीं सर्वाइव करते, लेकिन उसी मौसम में ये फूल खिला रहता है। तो मौसम कितना विपरीत है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसी विपरीत आंधी हो, धूप हो, लू हो, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो हर मौसम में बिल्कुल जो है जैसे लगता है कि एकदम फ्रेश फूल है, उस तरीके से खिला रहता है और हर तरह की परेशानी से लड़ने को सक्षम है। किसी भी तरह की परेशानी, अब ठंड होती है, ठंड की परेशानी भी लड़ लेता है, गर्मी होती है, गर्मी में प्रचंड धूप लू से भी लड़ लेता है, तेज बारिश को भी झेल लेता है। तो मतलब उसकी लाइफ में जितनी परेशानियां आ रही हैं उनको सब झेल लेता है। तो मौसम का क्या बदलाव हो रहा है, इसका असर हमारे शिरीष के फूल पर नहीं पड़ता है। उसी तरह जैसे सन्यासी के ऊपर किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आया कि इसको सन्यासी से क्यों कंपेयर किया गया है। जैसे सन्यासी जो है वो सारे जीवन हर सब चीज़ से विरक्त होकर अलग रहता है, सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा किसी चीज़ का उसे कोई फर्क नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर इसके साथ होता है, इसे भी किसी मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिरीष के फूल ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में खिलते हैं। मैंने बोला ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी। अब ज्येष्ठ मास कब पड़ता है? ये मई जून का महीना जो होता है, जब बहुत ही ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप होती है, लू चलती है, तो उस गर्मी में ये खिलता है। अपनी जगह से ना हटने के कारण ही इसे अद्भुत अवधूत कहा गया है। अब इसके बारे में जो एक चीज़ हमारे लेखक ने पाठ में बताई थी कि जी ये फूल खिल जाता है और तब तक खिला रहता है जब तक दूसरा फूल खिलकर इसे धक्का मारकर गिरा नहीं देता, यानी कि लिटरली उसकी जगह पे आकर कोई दूसरा नहीं आ जाता, तब तक ये खिला रहता है। इसीलिए इसको अद्भुत अवधूत कहा गया है। मतलब ये बिल्कुल जड़ है, ये नहीं कि इसे अपनी जगह से अपने आसन से जल्दी हटा दीजिए, जैसे कि सन्यासी होते हैं, उनके अडिग फैसले होते हैं। अडिग फैसले होते हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने धुनी रमा ली, उन्होंने कहीं पर समाधि लगा ली कि आज इनको यहाँ पर अच्छे से जो है वो जाप करना है, तप करना है, तो वो लोग अपने जाप तप को करके ही हटते हैं। तो उसी तरीके से शिरीष का फूल होता है, जब वो खिलता है तो वो अपनी जगह में पूरी तरीके से स्थिर रहता है, जब तक उसे कोई दूसरा आकर जबरदस्ती हटाता नहीं है। तो इसीलिए इसको अवधूत कालजयी अवधूत कहिए या अद्भुत अवधूत कहिए, बात एक ही है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक अधिकतर लिप्सा के बारे में क्या बताना चाहता है? अब क्या बताना चाहते हैं, देखिए। लिप्सा मतलब किसी चीज को पाने की बहुत ही ज्यादा तेज इच्छा को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, लेखक के अनुसार भारत में अधिकतर लिप्सा की भावना बहुत प्रबल है, यानी कि किसी चीज को पाने की इच्छा। यहाँ के लोग तभी अपनी जगह छोड़ पाते हैं जब उन्हें दूसरों के द्वारा धक्का दिया जाता है। यह स्थिति राजनीति, साहित्य, संस्थानों के में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। पुराने लोग नए जमाने के इस प्रचलन को नहीं पहचानते। अब इन्होंने जो बताया ना कि लेखक ने अधिकार लिप्सा के बारे में क्या कहा है, तो अधिकार लिप्सा यानी कि किसी चीज पे अपना जो अधिकार होता है, उसकी जो प्यास, उसकी जो भूख, उसको जो पाने की चाहत होती है, वो चीज़। अब मान लीजिए इसको हम किसी जैसे इन्होंने बोला राजनीति में, तो अब हम राजनीति में बताते हैं। आप राजनीति में आ जाइए, एक से एक बुजुर्ग नेताओं को आप देखेंगे, वो तब तक अपने स्थान से नहीं हटते जब तक कोई युवा जो है प्रबल दावेदार उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाता नहीं। वो अपनी मर्जी से अपने पद का त्याग नहीं करते कि हाँ अब हमारी उम्र हो गई है, अब इस जगह कोई दूसरे को आना चाहिए।
तो उनको अपना अधिकार जताने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने पदों से हटते ही नहीं है। तो भारत में इसे अधिकार लिप्सा के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली कि यहाँ पर सभी लोग अपनी जगह तभी छोड़ पाते हैं जब उन्हें दूसरों द्वारा धक्का दिया जाता है। अब ये हमने जैसे एक राजनीति में बताया, उसी तरीके से साहित्य में भी ऐसा होता है। साहित्य में जो बहुत बड़े बड़े लेखक और कवि होते हैं वो भी अपनी जगहों को नहीं छोड़ते। बहुत से ऐसे संस्थान हैं आप देखेंगे, वैसे तो मोस्टली आप अगर संस्थान देखते हो तो उनमें अपनी रिटायरमेंट की एक एज होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट के या मैनेजर के पद पर है, तो वो तब तक नहीं हटेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं ना, तो वो तब तक नहीं हटता जब तक जो है उसे कोई दूसरी जनरेशन का व्यक्ति आकर ज़बरदस्ती हटाने का प्रयास नहीं करता। वो अपनी चाहे जितनी उम्र हो जाए वो उसी पद पर बना रहना चाहता है। तो भारत के अंदर ये चीज़ उन्होंने बताई है कि अधिकतर ये अधिकार लिप्सा हमें देखने को मिलती है। तो अधिकार का मतलब आप समझ गए, लिप्सा का मतलब किसी चीज़ पर अपने अधिकार जताने की जो इच्छा है उसी को हम अधिकार लिप्सा। वैसे लिप्सा का इंडिविजुअल जो अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा। प्रश्न संख्या 5 है, कबीर और कालिदास के बारे में लेखक क्या बताता है। अब शिरीष को लेकर कबीर जी के बारे में और कालिदास जी के बारे में भी उन्होंने बताया है। कबीर और कालिदास के बारे में लेखक बताता है कि कबीर मस्त और बेपरवाह होते हुए भी सरसता और मादकता से युक्त थे। कालिदास भी अनासक्त योगी की तरह थे, इसी कारण वे मेघदूत काव्य का निर्माण कर सके। अब इन्होंने क्या बताया कि क्या बोला है, कबीर मस्त और बेपरवाह होते भी सरसता और मादकता से युक्त थे। कबीर जी जो है उन्होंने आप अगर उनके दोहों और पदों से वाकिफ़ हैं, अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप कबीर जी के बारे में तो अच्छा से जानते ही होंगे, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि कबीर जो हैं उनके दोहों से हमें ये पता चलता है कि वो जो है निर्गुण विचारधारा के कवि थे। यानी कि वो किसी भी एक धर्म या साकार रूप में बिलीव नहीं करते थे, वो सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति थे और हर धर्म से हर एक अच्छी चीज़ को लेते थे। ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो वो ये चीज़ उन्होंने कैसे आई, वो मस्त थे। मस्त मतलब उन्होंने हर संप्रदाय को माना, तो इसलिए वो किसी बंधन में बंधे नहीं, इसीलिए मस्त और बेपरवाह रहे। जब हमारे ऊपर बंधन होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हम किसी भी चीज़ में बंध नहीं पाते। यहाँ पर वही हुआ कि वो बंधन में नहीं थे, इसलिए बेपरवाह होकर हर एक चीज़ का मान रहे थे। और इसीलिए उनके जितने भी रचनाएं आप देखेंगे उसमें सरसता है, यानी कि बहुत जटिलता नहीं है उनके जितने भी आप देखें, जितने भी रचनाएं हैं उनको हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अब मादकता का मतलब क्या है, उनको पढ़ने पर लोगों के अंदर नशा भी आता है। अब नशा कैसा, अब मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को लेकर, अब उनके जैसे हम दोहों को ही ले लेते हैं, तो दोहे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर उनमें एक नशा है उन दोहों को पढ़ने, उनको समझने और उनको पालन करने में। तो ये उनके जो जीवन काल रहा उसके कारण उनके अंदर मादकता आई, बेपरवाहपन आया, और यही चीज़ उनकी रचनाओं में झलकती है। अब दूसरे आ जाते हैं, कालिदास भी अनासक्त योगी की तरह थे, इसी कारण वे मेघदूत काव्य का निर्माण कर सकते, यानी कि वो किसी चीज़ से संलग्न नहीं थे। अब अनासक्त यानी कि हमें किसी चीज़ से अगर मोह ना हो तो हम वैसे व्यक्ति कहलाएंगे। तो उनको भी कालिदास के अंदर भी यही था। अब कालिदास का जीवन काल आपने पढ़ा कि किस तरीके से अपनी वाइफ के धुतकारे जाने के बाद उनके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो पहले तो बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी के प्रेम में, लेकिन जब उन्होंने धुतकारा तो उसके बाद जो है वो टोटल पूरी तरीके से वो हर चीज़ से अनासक्त हो गए, हर चीज़ से विरक्त हो गए। तो ये चीज़ हुई, और यही चीज़ हमने यहाँ पर उनके मेघदूत काव्य में भी देखी। उनके मेघदूत काव्य में जो है प्यार है, लेकिन उसमें विरह वर्णन भी है, इसलिए विरह वर्णन है, तभी तो मेघदूत द्वारा संदेशा पहुँचाया जा रहा था। तो वो अगर उनके अंदर ये अनासक्त प्रेम नहीं होता तो शायद वो मेघदूत की रचना नहीं कर पाते, क्योंकि वो रचना तब वही करते जिससे वो प्रेम करते। अब वो अनासक्त जो प्रेमी थे, इस वजह से उन्होंने इस काव्य की रचना वो कर पाए। प्रश्न संख्या 6 है,
शिरीष के नए फलों, पत्तों और पुराने फलों को देखकर लेखक को किसकी याद आती है? अब ध्यान दीजिए, जो नए फल और पत्ते खिलते हैं वो और पुरानों को देखकर क्या याद आती है? लेखक को शिरीष के नए फलों, पत्तों और पुराने फलों को देखकर उन नेताओं की याद आती है जो बदले हुए समय को नहीं पहचानते तथा जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का नहीं मारती तब तक वे अपने स्थान पर जमे रहते हैं। तो ये अभी हमने जो एक क्वेश्चन पढ़ा ना अधिकार लिप्सा को लेकर, ये उसी तरीके से कनेक्टेड है कि उन्होंने बोला ना कि जिस तरीके से शिरीष का फूल है, शिरीष के फूल में शिरीष के पेड़ में फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं। अब जो फूल खिला है वो फूल तब तक अपनी जगह पर जमा रहता है जब तक उसको दूसरा फूल आकर धक्का देकर नीचे नहीं गिरा देता, तब तक वो पुराना फूल अपनी जगह को नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि क्या होता है, उन्हें क्या याद आ गया? भारतीय राजनीति में आसक्त पदों पर राजनेताओं को लेकर। ये राजनेता तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक कोई नई पीढ़ी का राजनेता आकर इनको इनके पद से धक्का देकर हटाता नहीं है, तब तक ये अपने पदों पर बने ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शिरीष के फल किस तरह से व्यक्ति की प्रवृत्ति के प्रतीक हैं? अब शिरीष के फल आपको बताना है किस तरह का जो व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो उसके प्रतीक है। शिरीष के फल बहुत ही कठोर होते हैं, ये नए फूल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसीलिए शिरीष के फूल उन व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे अधिकांश राजनेता अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वे हर तरीके से नई पीढ़ी को आगे आने से रोकना चाहते हैं। तो यहाँ उनके फलों को बताया गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिएगा, फल और फूल, भाई जो फूल खिलता है उसी के बाद फल आता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोस्टली जो है फल फूल के आने के बाद ही आते हैं। तो अब क्या होता है, खिला, अब उस जगह वो फल फूल आ सकते हैं, जब तक दूसरा नहीं आया, उसने हटाया नहीं, तब तक वो अपनी जगह पर बना हुआ है। तो यही चीज़ उनको देखकर क्या याद आई? उस व्यक्ति की प्रवृत्ति की याद आई जो अपने अधिकारों को लेकर इतना ज़्यादा जो है वो पॉसेसिव रहता है, या बहुत ही ज़्यादा, हम जिसको बोलते हैं ना, जो कहता नहीं कि हमको अपने अधिकारों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसे व्यक्तियों की याद आई जो अपने अधिकारों को छोड़ना किसी भी हालत में नहीं चाहते। वो चाहे जितना बुजुर्ग हो जाए, जब तक दूसरा व्यक्ति आकर उन्हें अपने पद से हटाता नहीं, वो अपने अधिकारों को छोड़ते नहीं, उनसे उनके अधिकार छीने नहीं जाते तब तक। तो ये ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ राजनीति में देखा जाता है। राजनेताओं को लेकर उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि राजनीतिक नेता अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वे हर तरीके से नई पीढ़ी को आगे आने से रोकते हैं, कि मतलब हमारा ही अधिकार जमा रहे, हम ही शासन करते रहें, ये वो चाहते हैं, और नई पीढ़ी को आगे आने नहीं देते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के मन में शिरीष के फूल किस प्रकार हिल्लोर पैदा करते हैं? अब कैसे? हिल्लोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हवा चलती है तो डाल है, पेड़ है, हिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हिल्लोर मारना। तो अब हमारे हृदय में हिल्लोर मारना मतलब बहुत ज़्यादा उमंग या उत्साह का पैदा होना। लेखक के अनुसार शिरीष के पेड़ बड़े तथा छायादार होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और घने होते हैं, इसलिए उनमें छाया भी ज़्यादा होती है। इनकी डाल, बकुल की डाल आदि से कमज़ोर होती है। बकुल का जो पेड़ है उसकी डाल कमज़ोर होती है, किंतु झूलने वाली युवतियों के वजन से इसकी डाल टूट जाए यह संभव नहीं। तो झूला डालने वाली जो बात कही थी कि जैसे बाकी कवि कहते हैं कि बकुल के पेड़ पर झूला डाल सकते हैं, तो हमारे कवि का कहना क्या है कि डाल तो हम शिरीष के फूल पे भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि झूला तो माना कि कमज़ोर होती है डाल, लेकिन इस पर जो स्त्रियां झूलती हैं उनका वजन भी ज़्यादा नहीं होता है। संस्कृत साहित्य में इन फूलों को बहुत ही कोमल माना गया है। ये फूल सौंदर्य में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। शिरीष के फूल नएपन के स्वागत का आमंत्रण देने वाले फूल हैं। शिरीष के फूल के इन्हीं गुणों के कारण लेखक के मन में हिल्लोर पैदा होता है। अब जो उन्होंने बोला ना कि ये क्या बता रहे, शिरीष के फूल नएपन के स्वागत का आमंत्रण देने वाले फूल हैं, कि नया का स्वागत जो करते हैं वो ये फूल हैं, किसी भी चीज़ के नए का आगमन करते हैं। अब उसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं शिरीष के फूल के अंदर कि इनके अंदर अपने आप हिल्लोर, अब हिल्लोर का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं और हम बहुत जो एक्साइटमेंट है उसको हम बयां करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिल्लोर पैदा करना। जैसे हमने बताया, उमंग और उत्साह का पैदा होना।
किसी भी चीज़ को देखकर। तो एक तरीके से आप अगर इंग्लिश में समझो तो एक एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है वो, तो उसको देखकर, शिरीष के फूल को देखकर हमारे लेखक के हृदय में ऐसी ही फीलिंग्स उठती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने किन किन वृक्षों का उल्लेख किया है, संदर्भ सहित बताइए। तो पाठ में शिरीष के पेड़ के बारे में बताते बताते उन्होंने कई पेड़ों के बारे में हमें बताया है। तो देखिए कौन कौन से पेड़ उन्होंने बताए हैं। लेखक ने शिरीष के बहाने अन्य वृक्षों कनेर और अमलतास का वर्णन इस संबंध में किया है कि ये भी ग्रीष्म ऋतु में फूलते हैं। तो जैसे कि शिरीष का फूल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में खिलता है, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो आपका कनेर और अमलतास है, कनेर के तो आप बहुत ही कॉमन है, अमलतास भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, तो ये पेड़ जो है ये भी ग्रीष्म ऋतु में ही खिलते और फलते हैं। किंतु इनकी तुलना हम शिरीष से नहीं कर सकते क्योंकि ये कम समय के लिए खिलते हैं। अब ये बहुत कम समय के लिए खिलेंगे। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कनेर का फूल है, आज खिला तो कल तक वो मुरझा जाएगा, लेकिन शिरीष के साथ ऐसा नहीं होता। अमल का तास का भी यही होता है, आज खिलेगा तो शाम तक मुरझा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ये फूल भी गर्मी में खिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा समय तक के लिए स्टेबल नहीं रहते, लेकिन अमल जो हमारा शिरीष का फूल है ये काफ़ी समय तक खिला रहता है। बसंत में पलास खिलता तो है पर उसकी अवधि बहुत ही कम होती है। पलास का फूल जो है वो कब खिलता है, बसंत ऋतु में खिलता है, तो वो बहुत कम समय के लिए खिलता है। रईसों के बगीचों के प्रसंग में लेखक ने अशोक, अरिष्ट यानी रीठा नामक वृक्ष, पुन्नाग यानी एक सदाबहार बड़ा सा पेड़, बकुल मैलसरी का पेड़ का वर्णन किया है। ये सभी वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया रईसों के बगीचे, अब ये जो पेड़ बाद में बताए गए हैं जिनमें अशोक, रीठा, पुन्नाग, मैलसरी के जो पेड़ हैं ये थोड़ा केयर चाहते हैं, इनको थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। तो मोस्टली ये हर जगह कॉमनली नहीं उगते, जहाँ पर इनकी ज़्यादा केयर की जाती है वहाँ पर ये वृक्ष आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो ये पेड़ भी जितने हैं ये सब भारत में पाए जाते हैं, लेकिन शिरीष के पेड़ की तरह नहीं, क्योंकि इनमें भी जो चीज़ें खिलती हैं वो बहुत कम समय के लिए, इनके फूल भी बहुत कम समय के लिए खिलते हैं। तो इसलिए जो है इसको शिरीष से उन्होंने कंपेयर करने के लिए, शिरीष का पेड़ है और उसके साथ इतने सारे पेड़ों को कंपेयर किया है कि ये सभी आपस में जो है नहीं बैठ पाते। कारण ये है कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ है शिरीष का, और ये सब जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, कालिदास ने शिरीष की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा है। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए। अब यहाँ पर दो बहुत ही फेमस कवि हैं, कालिदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों का ही मत अगर हम देखें तो शिरीष के फूल को लेकर बिल्कुल अलग अलग है। कालिदास जहाँ इसे बहुत कोमल पेड़ मानते हैं तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे जो है बहुत ही कठोर मानते हैं। अब इसी को आप दूसरे तरीके से, कालिदास ने हिंदी संस्कृत साहित्य के लिए, तो आप ये संस्कृत साहित्य में इसको बहुत कोमल मारा गया, मगर हमारे लेखक ने इसे कठोर कहा। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कालिदास हो या संस्कृत साहित्य हो, दोनों बात एक ही पड़ती है। कालिदास कहते हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। लेकिन द्विवेदी जी इससे सहमत नहीं है, उनके विचार से इसे कोमल मानना भूल है, यानी कि अगर हम इसको बहुत ही सॉफ्ट माने तो ये हमारी भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के आने पर भी वे अपना स्थान नहीं छोड़ते। नए फूलों भी आ जाए तो ये अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक ये नए फूल इनको धक्का नहीं देते। जब तक नए पत्ते फल मिलकर इन्हें धक्का नहीं देते तब तक ये अपने स्थान वहीं बनाए रखते हैं। तो अब ये देखिए कि दूसरा कोई आ जाए और हम अपने स्थान से हिले नहीं, तो ये चीज़ उन्होंने यही बताने की प्रयत्न किया है कि कालिदास इन्हें कोमल मान रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको हम ज़रा सा छुएं तो ये बहुत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हमारे द्विवेदी जी का कहना अलग है, उन्होंने जैसे उसकी प्रवृत्ति से उसके ये कठोरता का वर्णन किया और इन्होंने, कालिदास ने उसके स्वरूप से इसकी कोमलता का वर्णन किया। तो प्रवृत्ति क्या है कि हम नहीं हटेंगे, लेकिन स्वरूप को उन्होंने लिया इसलिए उसको कोमलता बताई। तो बात यहाँ दोनों कवि और लेखक को हम देखेंगे कि सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों से उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, शिरीष के फूल के प्रति कालिदास के परवर्ती कवियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? लेखक ने उन तर्कों का विरोध किस प्रकार किया है? अब शिरीष को फूल को लेकर कालिदास के परवर्ती यानी कालिदास के समय के जितने भी कवि रहे उनका अपना क्या मत रहा है और उनके तर्क क्या रहे हैं ये बताना है। तो देखिए क्या है, कालिदास के परवर्ती कवियों ने शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर सोचा कि शायद उनके सभी भाग कोमल हैं। लेखक ने उनके इस तर्क को एक भूल कहा। अब कालिदास ने भी क्या देखा, उसके सामने रूप को देखा कि हाँ भाई बड़ा कोमल है, और उनके जितने भी कवि थे उनके आसपास के उन्होंने भी ऐसे ही देखा। लेकिन हमारे द्विवेदी जी ने कुछ और देखा। उन्होंने क्या देखा कि भाई देखिए ये स्वरूप से भला कोमल हो, लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी आदतें हैं, उससे ये बहुत कठोर है। तो जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कि कालिदास और उनके परवर्ती जितने भी कवि हैं उन्होंने उसे कोमल मानने की भूल करी, लेकिन हमारे लेखक ने उस फूल में कुछ और ही देखा जिसकी वजह से उसको कठोर बताया। उनके अनुसार शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलने के बाद भी ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फूल फल पत्ते मिलकर इन्हें धक्का देकर बाहर नहीं कर देते तब तक वही डटे रहते हैं। बसंत के आने पर भी शिरीष के पुराने फल खड़खड़ाते रहते हैं। अब पुराने जो फल होते हैं, अब देखिए ज्येष्ठ मास में निकल रहे हैं और बसंत तक टिके हुए हैं। तो अब आप बताइए कि कितने टाइम तक, लगभग आप मान लीजिए 9-10 महीने तक वो टिके हुए हैं और खड़खड़ कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर अभी भी जान है। तो ये कितने टाइम तक अपने पेड़ पर टिके रहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, शिरीष के माध्यम से कोमल तथा कठोर भावों का सम्मिश्रण निबंधकार द्वारा कैसे किया गया है? अब निबंधकार कौन है? हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब उन्होंने क्या बोला, शिरीष के माध्यम से, शिरीष फूल के बारे में भी हमें बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोमल तथा कठोर भावों का सम्मिश्रण, यानी कोमलता भी है, कठोरता भी है और ये आपस में मिले हुए हैं। इसको किस प्रकार से इस पाठ में हमारे सामने रखा गया है? तो क्या कहते हैं, लेखक के अनुसार शिरीष के फूल तो कोमल होते हैं परंतु उनके फल भी मजबूत होते हैं। अब यहां पर पहले एक लॉजिक आप समझ लो कि जब फूल खिलता है उसी के बाद फल आते हैं। ठीक है, आप किसी भी पेड़ पर देखोगे जिनमें फल नहीं आते उसके फूल उगते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिनमें फल आते हैं वो पहले फूल आएंगे और तब उसके साथ फल आते हैं। तो वही चीज़ हमने बताया, फूल तो कोमल होते हैं परंतु उनके फल बहुत मजबूत होते हैं। नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जो फल हैं वो तब तक अपने स्थानों को नहीं छोड़ते जब तक नए नहीं आते। नए फूल आएंगे तभी तो उसके पीछे दूसरे फल आएंगे, तो वो तब तक नहीं जगह छोड़ते जब तक उनको निकालना दे। तो यहाँ पर देखिए कोमलता भी है और कठोरता भी है, दोनों का सम्मिश्रण एक ही जगह पर हो गया। दूसरी तरफ शिरीष के फूल कोमल होने के कारण केवल भौरों के पदों का दबाव से सकते हैं। अब उनके फूल इतने कोमल हैं कि उसके ऊपर अगर कोई भौरा बैठ जाए तो वो उसी का भार सहन कर सकते हैं। अगर कोई पक्षी आ जाए तो उसके भार को सहन नहीं कर पाते हैं, वे पक्षियों के पैरों का दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए निबंधकार ने शिरीष के माध्यम से कोमल तथा कठोर भावों का सम्मिश्रण किया है। तो यहाँ पर हमें यह प्रेरणा दी है कि जैसे शिरीष के फूल के अंदर कोमलता कठोरता दोनों होती है, वैसे ही ये सारी चीजें हम अपने अंदर भी ला सकते हैं, अपने स्वभाव में कोमलता भी और कठोरता भी। अब ये सिचुएशन के हिसाब से हमें उसको प्रकट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नेताओं और कुछ पुराने व्यक्तियों की अधिकार सीमा पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जो निबंधकार हैं द्विवेदी जी, उन्होंने जो है वो शिरीष के फूल और फल के माध्यम से हमारे जो राजनेता हैं और कुछ जो व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पदों पर आसक्त रहने की बहुत ही ज़्यादा लिप्सा होती है, उस पर व्यंग किया है इस पाठ में। कि जिस तरीके से जो हमारा फूल है, शिरीष का फूल है, वो आता है और उसके बाद जो है उसका फल रह जाता है। तो जब तक वो फल तब तक बना रहता है जब तक नया फूल आकर उसको धक्का देकर मारकर जो है वृक्ष से गिराता नहीं है। और वही इन्होंने यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर आसक्त लोग
और राजनेताओं का पर व्यंग करते हुए कहा कि इन पदों पर भी आसक्त लोग जो होते हैं वो चाहे जितने बुजुर्ग हो जाएं, जितने बुढ़े हो जाएं, वो अपने पदों पर बने रहते। जब तक नई पीढ़ी का कोई व्यक्ति आकर उनके अधिकार नहीं लेता और उन्हें अपने पदों से नहीं हटाता, तब तक वे अपनी मर्जी से अपने पदों को नहीं छोड़ते हैं। तो यही व्यंग उन्होंने इस पर किया है। लेखक को शिरीष के नए फूल पत्तों और पुराने फूलों को देखकर उन नेताओं की याद आती है जो बदले हुए समय को नहीं पहचानते हैं तथा जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का नहीं मारती है तब तक वे अपने स्थान पर जमे रहते हैं। नेताओं को स्वयं ही समय की गति को देखते हुए अपने स्थान को रिक्त कर देना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते। भाई होता ना, जैसे अब गवर्नमेंट जॉब हो या बहुत सी प्राइवेट जॉब में भी ऐसा होता है, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की एक उम्र डिसाइडेड होती है। जैसे आपका 58-60 ईयर्स के लमसम होता है हर उस जगह पर कि आप तब तक कार्यरत रहोगे और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लोगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पद जिनमें रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत ही ऐसी जो है क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है या वरिष्ठ व्यक्ति होता है उन पदों पर आसक्त हो जाता है, उन पर आकर बैठ जाता है। अब क्या होता है, वो उनसे हटने का नाम ही नहीं लेता। तो ये आपको समझना चाहिए कि अब आपकी एज हो गई है, अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लोगों को गाइड करने का काम मत छोड़िए, लेकिन यह है कि दूसरी पीढ़ी को आकर उसे उस पद को संभालने दीजिए ताकि वो भी चीज़ों को समझ सके। अब चूंकि आपके पास इतना सालों का अनुभव रहा है तो आप उसको गाइड ज़रूर करिए, लेकिन उस पद से हट कर ये काम करिए ताकि नए लोगों को, नई युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों का मौका मिल सके। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक को शिरीष के विषय में वनस्पति शास्त्री ने क्या बताया। वनस्पति शास्त्री आपको समझ में आया, जो पेड़ पौधों के विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है। वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि शिरीष उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से अपना रस स्वयं खींचता है। इसी कारण शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में भी सरस बना रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि शिरीष का फूल किस मौसम में खिलता है, उस मौसम में खिलता है जब आपके वातावरण में प्रचंड गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है, गर्मी और लू चल रही होती है, धूप भी बहुत तेज होती है। जिस समय पूरा वातावरण गर्मी से परेशान होता है, इसी प्रचंड वातावरण में ये फूल खिलता है और मुरझाता भी नहीं कि भाई इतनी गर्मी है तो चलो मुरझा जाए, ऐसा भी नहीं होता। वो बड़े ही आसानी से, बहुत जैसे तो बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित होकर वो खिला रहता है। क्योंकि वनस्पति शास्त्री के अकॉर्डिंग जो है, जो ये विपरीत वातावरण है, ये इससे ही अपने लिए रस खींचता है। मतलब उसके अंदर जो इतनी कोमलता और सरसता बनी हुई है, वो इसे इसी वातावरण से प्राप्त होती है। ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में भी शिरीष पुष्प के खिले रहने के कारण इसे शीत पुष्प भी कहा जाता है। प्रचंड गर्मी है और खिला हुआ है, यानी कि ये जरूरी बहुत ही ज्यादा ठंडा फूल होगा जो इतनी गर्मी में भी खुला हुआ है, इसीलिए इसको शीत पुष्प कहा जाता है। शिरीष की एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो हमेशा पुष्पित पल्लवित रहता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। कहने का मतलब है ये हमेशा खिला रहेगा। जैसे कुछ पेड़ होते हैं सीजनल होते हैं, इस मौसम में रहेंगे, उस मौसम में नहीं रहेंगे, इस मौसम में फूल रहेगा, उस मौसम में नहीं रहेगा, इधर फल रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन शिरीष के पेड़ में हमेशा फल भी रहेगा, फूल भी रहेगा और हमेशा वो लहलहाता रहेगा। तो इसीलिए इसको सदाबहार पेड़ कहा जाता है और ये हमें शीतलता प्रदान करता है। चूंकि ये विपरीत वातावरण से अपने लिए जो है ठंडक प्राप्त कर रहा है, तो उस कंडीशन में, ये प्रचंड गर्मी में अगर हम इसके नीचे जाके खड़े हो जाएं तो हमें भी ये ठंडक देगा। प्रश्न संख्या 15 है, वह भी क्या कवि है डैश। लेखक ने इस पंक्ति के आधार पर कवि की किन विशेषताओं को उभारा है। तो कवि की किन विशेषताओं को यहाँ बता रहे हैं और कौन सा कवि है, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। लेखक ये मानता है कि एक कवि को सांसारिक विषय वासनाओं में ना पड़कर स्वतंत्र और फक्कड़ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, कोई भी कवि जो सांसारिक यानी कि जितने भी भौतिक सुख होते हैं उनमें उसे नहीं पड़ना चाहिए और बिना पढ़े ही स्वतंत्र होकर रहना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ों की लिप्सा में पड़ेंगे, जैसे भौतिक सुख है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिश्ते का या मोह माया में है,
तो हम शायद जो हम रचना करेंगे वो उतनी स्वतंत्र नहीं होगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ के मोह माया में ना पड़ें और तब इन रचनाओं की वर्णन करें, की रचना करें। उसके द्वारा स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो संसार के चक्रव्यूह में पढ़कर नहीं की जा सकती। अब सांसारिक मोह माया में जब हम फंस जाते हैं तो हम जो है अच्छी रचनाओं को नहीं कर पाते, ऐसा हमारे लेखक का मानना है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि सांसारिक चक्रव्यूह में जब हम फंसते हैं तो एक अच्छी या स्वतंत्र रचना निकल कर नहीं आ पाती है। कवि को शिरीष की फूल की तरह मस्त, चिंता रहित और मोह माया से दूर रहना चाहिए। अब इन्होंने किसी भी कवि को, कोई भी कवि हो, उसे शिरीष के माध्यम से बता दिया कि जैसे शिरीष का फूल होता है, वो क्या रहता है, पूरी तरीके से उसे कोई चिंता नहीं है, आसपास क्या हो रहा है, कैसा वातावरण है, उसे कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ से बेफिक्र होकर वो आराम से खिला रहता है। तो हमारे लेखक का मानना है कि कवि को भी ऐसा ही होना चाहिए। आसपास क्या घटित हो रहा है, कैसा हो रहा है, इन सभी से उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए और बेपरवाह होकर रहना चाहिए, तभी वो एक अच्छी रचना कर पाएगा। लेखक के अनुसार सांसारिक विषय वासनाओं, मोह माया में पड़ने वाला व्यक्ति कवि नहीं बन सकता है। यानी कि जो व्यक्ति संसार की मोह माया, रिश्ते, भौतिक सुख में अगर पड़ जाता है तो वो कवि बन ही नहीं सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने किन्हें कवि माना और क्यों मांगा? अब क्या है देखिए, कर्नाट राज्य के जो उनकी प्रिया है विज्जिका देवी, उन्होंने किसको ओ कवि माना है? तो उन्होंने कहा, कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा है कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे वेद व्यास जी। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे कवि ने महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि कोई और कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं, क्योंकि उनके अनुसार कवियों को संसार से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए और ये गुण इन तीनों कवियों में थे। उनके अनुसार आधुनिक युग में कवियों में इस गुण का पाया जाना ना के बराबर है। तो कहते हैं ना, जैसे हमारे द्विवेदी जी ने सोचा कि कवि को हमेशा जो है वो सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों से दूर होना चाहिए। यही चीज़ जो है विज्जिका देवी का भी मानना था। विज्जिका देवी के ने कहा कि भाई 3 ही कवि हुए, ठीक है। पहले कवि हमारे किनको माना? उन्होंने माना ब्रह्मा जी को, जिन्होंने वेदों की रचना करी, वो सांसारिक सुख और मोह माया से विरक्त थे। दूसरे ने यानी कि हमारे वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना करी, वो भी जो है सांसारिक सुखों और सभी चीज़ों से दूर थे। तीसरे थे वेद व्यास जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ दिया। उन्होंने भी उस ग्रंथ में हमें बहुत सारी सीखें दी। अगर वो किसी चीज़, किसी सुख से या किसी मोह से बंधे होते तो शायद वो इस ग्रंथ की रचना ना कर पाते। तो विज्जिका देवी का मानना है कि सिर्फ ये 3 ही कवि हुए, इसके अलावा कोई और कवि हुआ ही नहीं। अगर कोई अपने आप को कवि होने का दावा करता है तो वो उसके ऊपर अपने बाएं चरण को रखती हैं, अर्थात वो उसको और दबा देंगी, क्योंकि वो इसकी इस बात को मानती ही नहीं है। उनके अनुसार से सिर्फ वही कवि हो सकता है जो सांसारिक मोह माया सुख से और भौतिक सुखों से पूरी तरीके से विरक्त हो। वही व्यक्ति जो है सिर्फ कवि बन सकता है, जैसा कि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। क्योंकि कवियों में जो है, जो अभी आजकल के कवि जो माने गए हैं, वो गुण विज्जिका देवी के अनुसार उन कवियों में नहीं है जो हमारे ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और वेदव्यास में रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लेखक के अनुसार कवि में किन किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है? अब लेखक के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अगर आप एक कवि हैं तो उनमें आप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने बताया है? लेखक के अनुसार अवधूत वज्र से भी अधिक कठोर तथा आप फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। ठीक है, अवधूत का मतलब हुआ सन्यासी, जो सभी चीज़ों से विरक्त होकर रहते हैं। वो वज्र के समान कठोर और शीरीष जो फूल है, फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। लेखक कहता है कि कवि की सर्वप्रथम विशेषता है उसका समदर्शी दृष्टिकोण। ठीक है, समदर्शी मतलब उसके आसपास जो चीज़ें घट रही हैं वो चीज़ें।
आसक्त रहित फक्कड़ जीवन शैली। अब किसी भी आसक्त रहित का मतलब होता है हम किसी भी मोह माया में बिना पढ़े बेफिक्र, फक्कड़ मतलब हो गए कि जो हम बेफिक्र हों वैसी जीवन होनी चाहिए, हम किसी भी मोह में ना हो और जो है बेफिक्र होकर अपना जीवन जिए। को जो अवधूत के समान नहीं हो सकता उसे कवि नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है समदर्शी दृष्टिकोण और आसक्त रहित फक्कड़ जीवन शैली नहीं है, अवधूत यानी सन्यासी की तरह, तो वो मान लीजिए कि कवि हो ही नहीं सकता। अब ये जो हम बोल रहे हैं भाई, वैसे तो बहुत सारे कवि हुए, लेकिन यहाँ कवियों के बारे में कहा जा रहा है कि कवि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। कवि ऐसा नहीं है कि सांसारिक सुखों में बंद कर जो है वो रचना नहीं कर सकते, रचना कर सकते हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसी कविता जो कालजयी बन जाए वो रचना नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, वेदों जैसी रचना दोबारा ना हुई। आप उस रामायण रामचरितमानस को ले लीजिए, वाल्मीकि जी जैसी जो है वाल्मीकि जी जैसी रचना किसी ने करी ही नहीं। अब महाभारत ग्रंथ देखिए जो हमें अपने जीवन का वो हर एक पहलू का ज्ञान देता है, हर एक चीज़ के बारे में बताता है, वैसी रचना कोई दूसरी नहीं हुई। तो भाई रचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी एक शुद्ध रचना जो हमें हमारे जीवन में हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख और बताती रहे, ऐसी रचनाएं नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसी रचनाओं को करना चाहते हैं जैसा कि हमारे वेद, रामचरितमानस और महाभारत हुई, अगर ऐसी रचना करना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली भी उसी प्रकार से व्यतीत करनी पड़ेगी, तभी हम जो है ऐसी रचनाओं को कर पाएंगे। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब तक हम समदर्शी और आसक्त रहित फक्कड़ जीवन शैली अवधूत की तरह नहीं अपनाते, तब तक जो है एक अच्छे कवि नहीं बन सकते हैं। कवि में मस्ती और समरसता का गुण निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि भाई कवि है और मस्ती नहीं है तो जाहिर सी बात है जो रचना है, काव्य रचना है, वो थोड़ी सी बोरियत हो जाएगी, हमें थोड़ा बोझल करने लगेगी। तो वो थोड़ा मस्ती उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वह जन कल्याण के कार्यों को संपन्न कर सकता है। उसे निजी स्वार्थ के बारे में ना सोचकर परमार्थ के लिए सोचना, लिखना व कार्य करना चाहिए। तो कवि अगर जो है वो किसी चीज़ से आसक्त रहेगा, आसक्ति उसके अंदर रहेगी, आसक्त सहित रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है स्वार्थी कविताएं करेगा, जिस चीज़ में उसका फ़ायदा है उन सारी चीज़ों को करेगा। लेकिन हमेशा कवि को क्या करना चाहिए, परमार्थ को देखकर रचनाओं को करना चाहिए। इसीलिए इस जीवन प्रवृत्ति को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, शिरीष के वृक्ष को लेखक अधिक महत्व क्यों दे रहा है? अब उन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा इस शिरीष के कि इसके ऊपर तो उन्होंने पूरा एक निबंध लिख दिया। आखिर इसको इम्पोर्टेंस देने का मतलब क्या है? अब भाई उसकी जो प्रवृत्ति है वो इनको प्रेरणा दे रही है। उसकी जो कहते हैं ना, कोई चीज़ें किसी व्यक्ति की जो जीवन जीने का जो तरीका होता है वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देता है। वहीं यहाँ पर सेम यही हो रहा है। हमारे जो लेखक हैं द्विवेदी जी, वो प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं शिरीष के वृक्ष से, इसलिए वो इतना अधिक महत्व उसको दे रहे हैं। लेखक ने शिरीष के फूलों को अवधूत के समान बताया। शिरीष के फूल कमजोर होते हैं पर फल अत्यंत कठोर। शिरीष के वृक्ष बड़े तथा छायादार होते हैं। ये आंधी, तूफान, भयंकर गर्मी और लू में भी डटकर खड़े रहते हैं। ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में शिरीष का वृक्ष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पुष्पित पल्लवित रहता है और शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए लेखक ने शिरीष के वृक्ष को अधिक महत्व दिया है। तो हमने बताया ना, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का जो तरीका होता है वो हमें प्रेरणा देता है। तो यहाँ सेम वही चीज़ है। शिरीष का जो पेड़ है उसकी प्रवृत्ति, उसका जीवन काल, ये हमारे लेखक को प्रेरणा दे रहा है, जो बिल्कुल ही विपरीत वातावरण में फल रहा है, फूल रहा है और हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। अब देखिए, हमारे जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो हम कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारा जो शिरीष का पेड़ रहता है, क्या है, वो विपरीत परिस्थितियों में ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा फला फूल रहता है। तो ये चीज़ द्विवेदी जी ने उससे सीखी
कि हाँ भाई ये अपने जीवन, तो हाँ ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। हमारे पास जब विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, जब हम बहुत ही ज़्यादा निराश महसूस करें, तो शीरीष का पेड़ को देखें और अपने जीवन में आशा की किरण लेकर आएँ और हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। तो उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हमारे लेखक को इसके महत्व को समझा रही हैं, और इसीलिए उस महत्व को इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न संख्या 19 है, कालिदास कृत शकुंतला के सौंदर्य को महत्व देकर लेखक सौंदर्य को स्त्री के एक मूल्य के रूप में स्थापित करता हुआ प्रतीत हुआ है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो क्या ऐसा करना उचित है? तो कालिदास जी ने अपने काव्य में, किसमें, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें शकुंतला का जो स्वरूप रूप सौंदर्य प्रस्तुत किया है उन्होंने, उसमें स्त्री को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बताया है। तो क्या ऐसा करना सही है कि स्त्री क्या सिर्फ सौंदर्य की ही प्रतिमूर्ति है? तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि स्थापित करता हुआ प्रतीत हुआ है। तो क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा करना उचित है कि अगर वो सच में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है तो क्या ऐसा करना सही था? कालिदास की दृष्टि से शकुंतला के पास आंतरिक सौंदर्य है, तो सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं, उसके पास आंतरिक सौंदर्य। यानी कि अगर आप शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला को देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि शकुंतला के अंदर कितनी सहनशीलता, धैर्य, ये सारी चीज़ों का उसने पालन किया है। तो वो आंतरिक सुंदरता भी उसके अंदर है। कालिदास ये मानते हैं कि शारीरिक सौंदर्य का महत्व तभी है जब अमुक व्यक्ति का मन भी सुंदर हो। अब यहाँ पर क्या है, हम अगर सुंदरता, हमारे सामने अगर कोई सुंदर चीज़ है तो हमारा मन जब तक सुंदर नहीं है तब तक वो चीज़ हमें सुंदर लगेगी ही नहीं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, शारीरिक सौंदर्य का महत्व तभी है जब अमुक व्यक्ति का मन भी सुंदर हो। तो अगर हम शारीरिक रूप से सुंदर हैं तो हमारे आंतरिक रूप भी सुंदर होना चाहिए। अर्थात मन की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। जो शकुंतला के पास है, तो शकुंतला जहाँ शारीरिक रूप से सुंदर थी, वहीं उसके गुण, आचरण, ये सभी उसकी आंतरिक सुंदरता का भी प्रतीक थे। तो शकुंतला के पास दोनों ही तरह की सुंदरता थी। आचार्य द्विवेदी भी इस बात से सहमत है कि सौंदर्य नारी का मूल्यवान गहना है, कि यानी कि यहाँ पर सिर्फ शारीरिक सौंदर्यता की बात नहीं की गई है कि जो शारीरिक रूप से सुंदर है वो सुंदरता की बात नहीं, यहाँ पर आंतरिक सुंदरता की बात की गई है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो देखने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका बिहेवियर आप देखेंगे जो बाकी व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होता है। तो हम कहते हैं ना, बाहरी जो सुंदरता होती है वो पल दो पल की होती है। कोई भी व्यक्ति से अगर हम संपर्क साधते हैं तो उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो हमें कुछ पल के लिए ज़रूर अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हम उसके ज़्यादा संपर्क में आते हैं और उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम उससे ज़्यादा दिन तक अपना संबंध नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, हमारी दोस्ती उससे टूट जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से सुंदर है मगर बाहरी रूप से सुंदर नहीं है, तो मान लें हम जब पहली बार मिलेंगे तो हमारा मन उससे शायद इतना दोस्ती करने को ना करे, लेकिन हम जैसे जैसे उसके संपर्क में आएंगे, उसके विचार, उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका, उसके कहने का लहजा, ये सारी चीज़ें हमें जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं और तब वो हमारा एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। तो ये जो है हमें आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी बाहरी सुंदरता को लेकर मोहित नहीं होना। हमें आंतरिक सुंदरता ही मायने रखती है, क्योंकि आंतरिक सुंदरता ही रिश्तों को ड्यूरेबल बनाती है। बाहरी सुंदरता सिर्फ कुछ पल की होती है और आंतरिक सुंदरता जो है वो पूरे जीवन साथ देती है। प्रश्न संख्या 20 है, शिरीष के फूलों की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। अब उसकी जो मुख्य विशेषता है आपको बतानी है। शिरीष का फूल ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में फूलने की हिम्मत करता है, सबसे बड़ी विशेषता है। इतनी प्रचंड गर्मी जहां हम लोग भी घरों के अंदर कैद हो जाते हैं, वो उसी समय खिलता है। आंधी तूफान तथा लू भी इसकी हिम्मत का लोहा मानते हैं। चाहे जितनी आंधी चले, लू चले, पानी बरसे, कुछ भी हो, ये अपनी जगह पर टिका रहता है। मतलब ये मौसम भी उसको अपनी जगह पर हिला नहीं पाते हैं। इसके अलावा कनेर और अमलतास इस मौसम में दिखाई तो देते हैं, पर शिरीष की फूल की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है, क्योंकि अमलतास केवल 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है।
तो अब देखिए, जहाँ शिरीष का फूल बहुत विपरीत वातावरण में खिलकर काफी लंबे समय तक रहता है, तो वही चीज उन्होंने बताया कि कनेर और अमलतास भी जो हैं वो क्या है, वो भी इसी ज्येष्ठ मास की गर्मी में खिलते हैं, लेकिन उनका ड्यूरेशन बहुत कम का रहता है, वो 15-20 दिनों के लिए खिल के समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक शिरीष के फूल पाठ में किस बात से विस्मय विमूढ़ हो जाता है। अब वो किस तरह बात ऐसी होती है जिससे वो विस्मय विमूढ़ होता है। प्रस्तुत पाठ में कालिदास का स्मरण शिरीष के फूल की महिमा के गुण गाने के लिए किया गया है। अब देखिए क्या है कि शिरीष का फूल बहुत अच्छा है, कोमल है, ये बात बताने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, कालिदास जी ने किया है। लेखक मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास को एक एक श्लोक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। शिरीष के फूल के प्रसंग में एक उदाहरण लेना प्रासंगिक होगा। शकुंतला बहुत सुंदर थी। अब यहाँ पर जो चीजें दी गई है विस्मय विमूढ़, यानी कि किसी भी पंक्ति को पढ़कर हम इतना ज्यादा मोहित हो जाएं कि हम कुछ कर ना पाए, तो वो एक जो सोच होती है, वो हम जब कालिदास की पंक्तियों को पढ़ा हमारे कवि के लेखक ने, तो वो सुनकर पढ़कर एकदम आसक्त हो गए, क्योंकि उन सभी पंक्तियों में कालिदास जी ने शिरीष के की गुणगान किया है। उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो कोमलता है, उसकी कठोरता है, इन सभी के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पर शिरीष के फूल और शकुंतला की सुंदरता को उन्होंने सिमिलर भी किया है। शिरीष का फूल देखने में भी सुंदर था और उसके गुण, उसकी प्रवृत्तियां भी बहुत सुंदर थी, जिस तरीके से शकुंतला की थी। शकुंतला देखने में भी सुंदर थी और उनके अंदर आंतरिक गुण थे। तो ये ही चीज पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा विस्मय विमूढ़ हो जाते हैं। शकुंतला कालिदास के सुंदर हृदय से निकलती है। विधाता की ओर से भी कोई कंजूसी नहीं की गई थी कि कवि की ओर से भी नहीं। यानी कि शकुंतला जो सुंदर हृदय है और उसकी सुंदरता है, इसमें ईश्वर ने शकुंतला को बनाने में भी कोई कंजूसी नहीं करी और ना ही कवि ने उसके बारे में लिखने में कोई कंजूसी करी। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, शकुंतला के प्रेमी थे, उनके पति भी हुए। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन उनका मन यह सोचकर दुखित हो जाता था कि कुछ कमी है चित्र में। वो मतलब चित्र तो बनाया, शकुंतला को देखकर बनाया, लेकिन उसके बाद भी दुष्यंत इस चीज को लेकर परेशान रहते कि इस चित्र में कुछ कमी है जो शकुंतला में है और इसमें नहीं है। बाद में उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल देना ही ये भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल पर लटके हुए थे और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ मृणाल का हार। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जब उन्होंने चित्र बनाया, शकुंतला का चित्र बनाया, दुष्यंत ने शकुंतला को देख के बनाया, पूरा बन गया, लेकिन अब बाद में देख के उन्हें लग रहा कि अरे इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी। बहुत टाइम बाद उन्हें ये चीज समझ में आया कि शकुंतला ने कानों में शिरीष का फूल लगा रखा था। अब वो यही चीज उन्होंने नहीं लगाई। अब शिरीष का फूल जो है, उसके जो केसर हैं वो उनके गले तक लटक रहे थे, गंड स्थल बताया ना, गंड स्थल तक जो है लटक रहे थे, और शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल हार था। हार कैसा था, उन्होंने जो सफेद फूलों का पहना हुआ था। तो वो एक मिसिंग पार्ट उन्होंने चित्र में नहीं बनाया था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि शिरीष के फूल की कमी जो है किस तरीके से खली थी। तो यही चीज जो है हमें कालिदास के द्वारा लिखित उनके महाकाव्य से हमें पता चलती है कि कितनी जो है चीज़ें हैं वो शिरीष के फूल और शकुंतला में सिमिलर है, जिसको देखकर पढ़कर हमारे लेखक जो है विस्मय विमूढ़ हुए। प्रश्न संख्या 22 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है, साम्य निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर शिरीष के फूल के माध्यम से उन्होंने गांधी जी के बारे में भी हमें कुछ बताया है। अब
ऐसा क्या है, उन दोनों में समानता आपको बताना है। साम्य निरूपित कीजिए, यानी कि दोनों में समानता बताइए, यानी कि शिरीष के फूल और महात्मा गांधी में उस समानता को स्थापित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, शिरीष के संबंध में लेखक को गांधी जी की याद क्यों आई? दोनों के स्वभाव में समानता रेखांकित कीजिए। दोनों में क्या समानता है ये बताइए। शिरीष तरु के अवधूत रूप के कारण लेखक को किस महात्मा की याद आई और क्यों? शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए। तो इन तीनों ही प्रश्नों में ये पूछा गया है कि शिरीष के फूल और महात्मा गांधी के बारे में जो समानता बताई है हमारे लेखक ने, उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या है, शिरीष के संदर्भ एवं गांधी जी की कुछ विशेषताओं में समानता दिखाने के कारण लेखक को गांधी जी की याद आई। उन्होंने जब शिरीष का फूल देखा और गांधी जी के बारे में सोचा तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखी, इसीलिए उन्होंने इस निबंध में शिरीष को और गांधी जी को सिमिलर किया है। शिरीष के समान ही गांधी जी में भी कठोरता के साथ साथ कोमलता का गुण विद्यमान है। जैसे शिरीष का फूल है, वो अगर हम स्वरूप देखें उसका तो वो कोमल है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कठोर है। उसी तरीके से गांधी जी का था, गांधी जी का स्वरूप कोमल था, लेकिन उनके निश्चय बहुत कठोर थे, इसीलिए उन दोनों को सिमिलर किया गया है। शिरीष की भांति ही गांधी जी भी वायुमंडल से अपने परिवेश में रस खींचकर कोमल एवं कठोर बनते थे। जैसे शिरीष का फूल है, ज्येष्ठ मास में खिलकर अपने आसपास के वातावरण से जो है सरसता लेता था। अब गांधी जी भी जब थे तो पूरे वातावरण में कितना आतंक फैला था, आप देखिए, चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे। जहां पर असहयोग आंदोलन जैसे मतलब जहां पर अहिंसात्मक आंदोलन थे, वहीं हिंसात्मक आंदोलन भी हो रहे थे। अंग्रेज भी अत्याचार कर रहे थे। तो मतलब आसपास का वातावरण बहुत ही क्या कहते हैं, विपरीत परिस्थितियां थी, और उसमें भी वो सरस बने थे। अपनी विचारधाराओं, अपने नियमों, अपने कानूनों पर वो अडिग थे। ये था दूसरा। तीसरा, जन सामान्य के साथ कोमलता का व्यवहार करने वाले गांधी जी कभी कभी देश एवं समाज के हित में अत्यधिक कठोर बन जाते थे। उनसे जो लोग भी मिलने आते वो बहुत ही उनसे सॉफ्टली बात करते थे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको जो है उनकी हेल्प जैसे कर सकते थे करते थे। तो बिहेवियर उनका बहुत ही सॉफ्ट था। लेकिन अगर देश को लेकर कोई निर्णय लेना हो या कोई आंदोलन चलाना हो, देश की स्वतंत्रता को लेकर कुछ भी हो, तो वो उस जगह उनके निर्णय बहुत सख्त होते थे। वो उसमें किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे, ना ही उसमें किसी तरह की ढिलाई मौजूद उनको अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर उनमें कोमलता कठोरता दोनों थी। इसीलिए जो है शिरीष के फूल को देखकर गांधी जी की याद हमारे लेखक को आई थी, और यही सारी समानताएं हमारे लेखक ने इसमें बताने का प्रयत्न किया है। समय के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हुए गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यवहार में कोमलता और कठोरता दोनों को अपनाना पड़ता था। जैसे मैंने बताया ना, कोमल और कठोरता दोनों लेकर चलते थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा, खून खराबा, अग्निदाह आदि हिंसात्मक गतिविधियों के बीच भी अहिंसक होते हुए शिरीष के समान अटल या स्थिर बने थे। मैंने बताया ना, जो परिस्थितियां थी वो उनके जो नियम थे, जो उनके सोच थी, उससे विपरीत थी। चारों तरफ हिंसात्मक प्रवृत्तियां हो रही थी, जबकि हमारे जो गांधी जी थे वो अहिंसक थे। तो उसके बावजूद भी वो सरस बनकर अपने नियमों यानी अहिंसात्मक आंदोलन पर वो टिके हुए थे। तो ये चीज उन्होंने बताई कि आसपास विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन वो तब भी उसमें सरस और कोमलता के साथ टिके थे, और इन विपरीत वातावरणों से में भी वो रस खींचकर कोमल बने हुए थे। प्रश्न संख्या 23 है, शिरीष को देखकर लेखक के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ? जब उन्होंने शिरीष का फूल देखा, हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो उनके मन में क्या विचार आया? लेखक के मन में शिरीष को देखकर यह हुक उठती है कि आज के युग में शिरीष के समान अवधूत कहाँ रह गए, क्योंकि संसार में मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऐसे अवधूतों की बहुत आवश्यकता है।
लेखक गांधी जी का उदाहरण देते हुए कहता है कि गांधी जी वायुमंडल से रच खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सकते थे, लेकिन आज ऐसे अवधूत कहाँ हैं। शिरीष को फूल को देखकर उन्होंने गांधी जी को सिमिलर किया, तो वहां पर उन्होंने बताया कि आज के समय में अगर हम देखें तो ऐसे अवधूत यानी कि सन्यासी नहीं है जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंदर कोमलता बनाकर रखें। आज की इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसे अवधूतों की बहुत आवश्यकता। अवधूत का मतलब तो आप समझ गए होंगे, सन्यासी। सन्यासी जो है जो आसपास हो रहे वातावरण से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपने नियम कायदों पर पूरी तरीके से अडिग रहता है, जैसे हमारे गांधी जी थे। तो वही चीज उन्होंने बोला कि जैसे शिरीष का फूल है वो एक अवधूत है, कालजयी अवधूत है, गांधी जी भी एक अवधूत रहे जो अपने विपरीत वातावरण से सारे रस को खींचकर तब भी अपने नियमों, अपने सोच विचार पर अडिग रहे। तो उसी तरीके से आज के समय में भी हमें ऐसे अवधूतों की ज़रूरत है, लेकिन आज वो ऐसे अवधूत कहाँ हैं, अब नहीं मिलते। तो शिरीष के फूल को देखकर उन्हें इस चीज़ की याद बहुत ज़्यादा आई थी। प्रश्न संख्या 24 है, शिरीष अवधूत और गांधी जी एक दूसरे के समान कैसे हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताना है। एक तो शिरीष के फूल के बारे में, दूसरा है अवधूत अर्थात सन्यासी के बारे में, और तीसरे हैं हमारे गांधी जी। इन तीनों में क्या समानता है आपको बतानी है। अब देखिए, शिरीष का फूल क्या है, कोमल भी है, कठोर भी है। अवधूत क्या होता है, वो बाय नेचर कोमल होता है लेकिन उसके निश्चय कठोर होते हैं। इसी तरीके से गांधी जी भी थे। गांधी जी स्वभाव से कोमल थे, लेकिन देश के लिए अगर कोई भी चीज़ करनी होती थी उसमें वो कठोरता रखते थे। तो ये तीनों चीज़ें थी। शिरीष का फूल अपने विपरीत, जो उसका ज्येष्ठ मास की जो गर्मी होती है उस वातावरण से रस खींचता है और सरस बना रहता है। उसी तरह सन्यासी जो है उसके आसपास वातावरण में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें वो साम्य और कोमल बना रहता है। उसी तरह गांधी जी भी थे, उनके आसपास जो है उनके नियमों से जस्ट विपरीत कार्य हो रहे थे, हिंसात्मकता हो रही थी, अग्निदाह हो रहा था, लेकिन उन सभी में भी वो जो है सीधे सरल सौम्य बने, सरस बने हुए थे। कारण था वो अपने नियमों पर अडिग थे, तो वो अपने विपरीत वातावरण से रस खींच रहे थे। तो ये सारी समानताएं इन तीनों में हम देखते हैं। क्या है, लेखक को शिरीष, अवधूत और गांधी जी की अनेक समानताएं दृष्टिगत होती हैं। शिरीष और अवधूत पर बाह्य कठिन परिस्थितियों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। बाहरी जो कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी वातावरण है, उसका ना ही शिरीष पर असर पड़ता है और ना ही किसी सन्यासी पर असर पड़ता है। ज्येष्ठ की जलती धूप में शिरीष का वृक्ष फूलों से लदा रहता है। अवधूत भी परमात्मा के आनंद में डूबे रहते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी आनंद और मस्त रहते हैं। वे भी अपने आश्रय में आने वाले लोगों को सुख देते हैं। महात्मा गांधी में भी कठोरता के साथ कोमलता का गुण विद्यमान था। वे भी मार काट, अग्निदाह, खून खराबे के बीच अटल या स्थिर बने रहे। इस प्रकार शिरीष, अवधूत और गांधी जी में कुछ विशेषताएं एक जैसी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि उन तीनों में ये विशेषताएं हैं कि वो अपने वातावरण, विपरीत वातावरण से रस खींच रहे हैं, उनके अंदर कोमलता भी है, कठोरता भी है। इस तरीके से आप इन तीनों चीजों को सिमिलर कर दोगे। प्रश्न संख्या 25 है, हाय वह अवधूत कहाँ। लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है। अब वो किसे स्मरण कर रहे हैं, यहाँ पर वो गांधी जी को स्मरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। निबंध की अंतिम पंक्ति में इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहता है कि महात्मा गांधी शिरीष की फूल की भांति थे। यानी कि महात्मा गांधी और शिरीष के फूल को लेखक ने सिमिलर किया है ना। तो आखिरी पंक्ति में जब उन्होंने बोला कि हाय वो अवधूत आज कहाँ हैं, तो वो यहाँ पर गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। लेखक के अनुसार प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले लोग अब रहे ही नहीं, केवल शरीर यानी भौतिकता को प्राथमिकता देने वाले लोग ही रह गए हैं। जो अपने सिद्धांतों को लेकर चले, जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोमल और साम्य बने रहे, ऐसे व्यक्ति अब नहीं रहे हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि जैसे गांधी जी या शिरीष या अवधूत रहे, ऐसे व्यक्ति अब नहीं रहे।
तो आजकल क्या व्यक्ति हो गया, आजकल जो है व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, आसपास की चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं हमें अब देखने को नहीं मिलते। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता, यानी कि जो लोग सिर्फ अपने आप को प्राथमिकता देते हैं वो व्यक्ति जो है उनमें किसी भी तरह का विश्वास नहीं होता। ऐसे लोग मन की सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से वर्तमान सभ्यता के यथार्थ का चित्रण किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पहले प्राथमिकता देते हैं ये शारीरिक सुंदरता पर ज्यादा मरते हैं, अर्थात भौतिकता इनके लिए ज्यादा मायने रखती है, आंतरिक सुंदरता से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो यही चीज उन्होंने बताया, लेखक शिरीष के फूल के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का चित्रण किया है, यानी आजकल के लोगों में क्या चीज नहीं है ये चीज बताने की इन्होंने प्रयत्न किया है कि भाई ये सारी चीज़ें पहले लोगों में बहुत ही प्रबल मात्रा में हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे से हुआ करती थी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें नहीं। जबकि आजकल का समाज जो इतना स्वार्थी हो गया है उस समय ऐसे सिद्धांतों की सख्त आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त किए। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। ये एक थोड़ा सा टफ चैप्टर था क्योंकि एक निबंध था और ये निबंध भी एक प्रतीकात्मक निबंध था। यहाँ शिरीष के फूल के माध्यम से जहाँ वर्तमान स्थितियाँ बताई गई, गांधी जी के बारे में बताया गया, अवधूत अर्थात सन्यासी के बारे में बताया गया, वहीं हमें इस शिरीष के फूल से अपने जीवन को जीने की प्रेरणा देने के बारे में भी बताया गया। तो बहुत सारी चीजें इस निबंध में मिली थी। तो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर इसकी मूल चीज को आप समझ लोगे ना तो निबंध पढ़ना इतना या समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। जब भी लाइफ में कोई इस तरीके के निबंध आए तो हमेशा ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें आपको मेन पॉइंट समझाने की क्या कोशिश की गई है। इसमें सिंपल एक लाइन में पूरा चैप्टर आप समझ सकते हो जो उन्होंने बोला है कि हाय यह वह अवधूत अब कहाँ है, अर्थात यहाँ शिरीष, अवधूत और गांधी जी, इन तीनों के बिहेवियर, आप बोलेंगे ना स्वभाव, प्रवृत्ति और क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप समझोगे ना तो ये निबंध अपने आप में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पाठ को पढ़ के पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेना, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स में उतरना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि एक निबंध है, ठीक है ना। तो मैग्नेट ब्रेन जैसे आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है तो इस फ्री एजुकेशन का आप लाभ उठाओ। ये फ्री एजुकेशन के वीडियोस आपको मिल सकते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी जगह जाएंगे आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कितने ही वीडियो देखना चाहते हैं, कितनी बार देखना चाहते हैं, 100% फ्री देख सकते हैं। इसके लिए आपको ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना और ना ही किसी तरह का पेमेंट करना है। तो फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन बहुत ही आसान है। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो किसी टॉपिक को सर्च करना और एक अच्छी चीज़ उसके बाद उसके कनेक्टिंग टॉपिक को देखना, सही वीडियो सर्च करना हमारे लिए थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ये चैलेंज आपको हमारे चैनल पर फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ आइए, आप अपना मीडियम सेलेक्ट करिए, उसके बाद क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आपने किसी भी बुक का चैप्टर सेलेक्ट किया, आपके सामने बहुत सारे पैटर्न आपके सामने होते हैं, जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टेस्ट पेपर हैं, ये सारे आपके टॉपिक आते हैं। अब आप कुछ भी देखना चाहते हो, एक वीडियो स्टार्ट करो, उस वीडियो को जैसे ही आपने कंप्लीट किया उसके बाद उसी चैप्टर के अगर किसी और टॉपिक को देखना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके सामने वो वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर कोई दूसरा चैप्टर भी देखना चाहते हो तो बस आप दूसरा चैप्टर सेलेक्ट करो और उसके किसी टॉपिक को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जाना आपके लिए यहाँ बहुत आसान है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत ईजी वे से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो इस सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई सभी कुछ फ्री है। इसके अलावा हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देते हैं, वो से भी आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास होइए। लेकिन अभी हमारा चैप्टर और भी बाकी है जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये हमारी आरो बुक का लास्ट चैप्टर है अम्बेडकर जी का।
जिसे लेकर हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।